क्या आप कोई स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं? क्या आप ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस में हैं बट नहीं पता लग रहा शुरुआत कैसे करनी है? क्या आप ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक्टिव है बट आपको ये नहीं पता कि आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा डिजिटल मार्केटिंग से? क्या आप ऑलरेडी अभी भी ऑफलाइन मार्केटिंग में एक्टिव हैं? क्या आपके जितना भी बिजनेस कर रहे हैं वो सारा ऑफलाइन पे ही डिपेंडेंट है? तो दोस्तों, अगर इन क्वेश्चंस में से आपका भी कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि आप इससे रिलेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम आपको बताएंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, फाउंडर STL इन्फोटेक, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। 2013 में मैंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी, STL इन्फोटेक की। उस टाइम पे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। काफ़ी टाइम पहले, उससे भी मैंने पहले जॉब स्टार्ट कर दी थी 2 to 3 ईयर बैक। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा बट जिद थी कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो फाइनली 2013 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। काफ़ी टाइम लगा पहला प्रोजेक्ट आने में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट वो कहते हैं ना कि आपका स्ट्रगल कभी ख़राब नहीं जाता। मैं भी शायद किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं और किसी को 4 साल लगते हैं, बट डेफिनेटली आपके स्ट्रगल का रिजल्ट आपको मिलता है। तो फाइनली एक नई स्ट्रगल और स्टार्ट हुई। वो स्ट्रगल क्या थी? वो स्ट्रगल थी क्लाइंट्स को जोड़ने की, अपना काम दिखाने की, अपना टैलेंट दिखाने की स्ट्रगल शुरू हुई। तो फाइनली एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट और तीसरा क्लाइंट रेफरल के थ्रू जुड़ते गए। तो आज STL के माध्यम से इन 2020 टिल 2020 हमारे पास करंटली मोर देन 40 क्लाइंट्स एक्टिव है, जिसमें ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, डॉक्टर्स, ऑनलाइन केक बुकिंग कंपनीज, योगा कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास एक्टिव है। ऑलरेडी 150 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हम लोग सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं। सो इस 9 ईयर की जर्नी में हम बहुत से अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या MIT यूनिवर्सिटी हो, अमर उजाला हो या रेडियो चैनल्स हो। तो आज हम बात करते हैं गोल की और चैलेंजेस की। क्या चैलेंजेस आते हैं डिजिटल एजेंसी को क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट समझने के लिए? क्या चैलेंजेस आते हैं क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए? तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट्स की। देखिए, क्लाइंट्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करना होता है कि एक्चुअली उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक्चुअली अचीव करना क्या चाहता है। उसको अवेयरनेस करनी है अपने प्रोडक्ट की, उसको अपने ब्रांड को डे 1 से ही ऑनलाइन लेके जाना है, या ऑलरेडी ब्रांड एक्टिव है ऑनलाइन उसको प्रमोट करना है, या ऑलरेडी उसके पास वेबसाइट है उसको प्रमोट करना है। इसमें हम अगर वेबसाइट की बात करके चले तो वेबसाइट भी 2 तरीके की होती है। एक वेबसाइट होती है जो आप सिर्फ विजिटिंग कार्ड पे प्रिंट करवाने के लिए क्रिएट करवाते हैं, और दूसरी वेबसाइट होती है जो आप एक्चुअली मार्केटिंग की नीड को समझ के, कस्टमर की नीड को समझ के, मार्केट का कस्टमर बाइंग बिहेवियर समझ के ही क्रिएट करवाते हैं। देखिए, वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक वेबसाइट में आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इमेजेस होती है, आपका क्वालिटी कंटेंट होता है, आपका यूज़र का एक्सपीरियंस होता है, यूज़र का इंटरफेस होता है, कस्टमर किस तरीके से एक आपके शोरूम में, आपके ऑनलाइन वर्चुअल शोरूम, आपकी वेबसाइट में किस तरीके से सर्व कर रहा है, वो एक्शन कैसे लेगा। तो आपकी वेबसाइट में एक्शन करने के लिए व्हाट्सएप एक्शन भी होना चाहिए, चैट एक्शन भी होना चाहिए, फॉर्म एक्शंस भी होना चाहिए, कॉल बटन एक्शंस भी होना चाहिए, और एक इजी मेथड के थ्रू वो आपकी वेबसाइट को इजीली देख पाए, समझ पाए कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं अपनी इमेजेस के थ्रू और अपने कंटेंट के थ्रू। रीडेबिलिटी कैसी है आपके कंटेंट की, ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है हमें वेबसाइट पे डालना होता है। इसलिए वेबसाइट के प्राइस का डिफरेंस आता है। आप अगर मेरे से पूछते हैं, जैसे हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, वो कहते हैं वेबसाइट बनवानी है, कितने चार्जेस लगेंगे? तो आपको लगता है कि मेरे पास उसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए बिना कुछ क्वेश्चंस करे? तो डेफिनेटली मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि आपको वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट चाहिए या कॉपी कंटेंट चाहिए, आपको वेबसाइट में क्वालिटी इमेजेस चाहिए, फोटोशूट इमेजेस चाहिए या कॉपी इमेजेस चाहिए। काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। सेकंड, हम बात करते हैं वेबसाइट को प्रमोट करने की। वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं। ऑनलाइन डिजिटल में बिल्कुल डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस नाम से तो सारे अवेयर होंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक सर्च इंजन पे आपकी रैंकिंग कैसे मेंटेन होनी है, किस तरीके से मेंटेन होनी है, गूगल के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती है यूजर की, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए चलना होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखिए बहुत स्लो रिजल्ट है।
मार्केट में कहते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कि रातों रात एकदम नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली सर्च इंजन में हमें बहुत टाइम लगता है। एक डिजिटल एजेंसी को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये जो टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो आपकी क्वेरीज है, जो आपके कीवर्ड्स है, जिस पे आप रैंकिंग लाना चाहते हो, जिस पे आप पोजीशन मेंटेन करना चाहते हो, उन कीवर्ड्स पे कितना कंपटीशन है मार्केट में। ऑलरेडी आपके यूजर्स, आपके कॉम्पिटिटर वो कीवर्ड्स पहले से ही लेके बैठे हैं और वो शायद आप आज सोच रहे हैं, वो आपसे 5 साल पहले सोच चुके हैं कि ऑनलाइन आना कैसे है। तो गाइस, देर अभी भी नहीं हुई है, आप भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करवा सकते हैं डे 1 से। सो सर्च इंजन को स्टार्ट करने से पहले हमें आपकी कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी कवर किया था। कंपटीशन रिसर्च होती क्या है, रिसर्च होती क्या है? रिसर्च का मीनिंग हो गया कि हम चेक करते हैं कि जो यूज़र सर्च कर रहा है उस पर मंथली कितने सर्चेज है, किस लोकेशन से सर्चेज है। तो जो मैं आपको टाइम का गैप पहले भी बता रहा था, वो गैप क्या था कि कितना टाइम लगेगा रैंकिंग आने पे, उस पर कंपटीशन बहुत वेरी करता है, उस पर मंथली सर्चेज बहुत वेरी करते हैं, उस पर डिमांड बहुत वेरी करती है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई का रूल क्या है। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग एक बार मेंटेन हो जाती है, जिसको हम धीरे धीरे करके ही आपके टॉप पेज यानी फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 to 30% यूज़र ही सेकंड पेज तक मूव करता है। तो डेफिनेटली अगर हमें आपके ब्रांड को विजिबल करवाना है तो हमें आपकी रैंकिंग को यानी आपकी पोजीशन को, आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाना ही पड़ेगा। तो टॉप 100 से टॉप 10 में मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो गाइस, कोई फिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डे 1 आपकी रैंकिंग मेंटेन हो जाएगी। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि आपको रिजल्ट इमीडिएट चाहिए, तो हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं PPC, दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक, जिसको आप लोग गूगल एडवर्ड और सर्च इंजन मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। मार्केटिंग वर्ड जहां आ गया, डेफिनेटली वो पेड हो गया आपका। सो ऑप्टिमाइजेशन भी होता है आपका किसी भी सर्च इंजन पे और पेड भी होता है आपका। पेड में हम लोग गूगल एडवर्ड टूल यूज करते हैं आपके लिए, जिसमें हम पर्टिकुलर वही सेम आपके कीवर्ड और क्वेरी पे रैंकिंग मेंटेन करते हैं, बट वी हैव टू पे, हमें वहां पे करना होता है गूगल को पर क्लिक के चार्जेस का। वो प्रीपेड भी होता है और पोस्ट पेड भी होता है। उसमें आपकी जो रैंकिंग मेंटेन होती है वो टॉप 4 रैंकिंग मेंटेन होती है। मींस आपके गूगल फर्स्ट पेज पे टॉप 4 आपकी विजिबिलिटी होती है, जिससे कस्टमर आपसे जल्दी एंगेज हो जाता है। डे 1 से स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लगता है, बट डेफिनेटली उस पर क्लिक का प्राइस कोई डिसाइड नहीं करता। उस पर क्लिक का प्राइस भी सेम कंपटीशन पे, मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है तो हमें रैंकिंग लाने में टाइम लगता है, बट PPC में अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपका पर क्लिक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो हमें गाइस ये भी रिसर्च करनी होती है कि किस कीवर्ड पे क्या प्राइस चल रहा है। तो एक तरह से पूरी साइंस है, हमें पूरा समझना होता है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो हम यही समझ के चलते हैं कि अगर आप हमसे प्राइस पूछते हैं या अगर हमसे पूछते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, चाहे वो पेड में हो चाहे उस ऑर्गेनिक में हो, तो हमें एक पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करने के बाद हम आपको एग्जैक्ट आइडिया दे सकते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको कब तक रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि गाइस, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो वो सिर्फ 3 स्ट्रेटजीज पे ही काम करता है: अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस एंड कन्वर्जेंस। अगर आप मेरे से कन्वर्जन की डिमांड कर रहे हैं, यानी आपकी डिमांड ही सीधा एक्शन है, सेल्स है, तो मुझे उन दोनों रास्तों से होते हुए जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं उन दोनों रास्तों को मिस नहीं कर सकता। कस्टमर का ट्रस्ट बनाना, कस्टमर को ब्रांड वैल्यू मेंटेन करना एक चैलेंज होता है ऑनलाइन। जब तक मैं कस्टमर को ट्रस्ट नहीं बनाऊंगा, कस्टमर आपकी एडवर्टीजमेंट हजारों बार देख चुका है, इंप्रेशंस हजारों बार देख चुका है सारे चैनल्स पे, सारे मीडियम्स पे, बट उसको वो सेल्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको अभी आपके ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है। उसने आपकी एडवर्टीजमेंट तो देख ली, बट ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये कंसेप्ट काम करता है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में। थर्ड, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में भी आपके मल्टीपल चैनल्स आ जाते हैं। जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। ये इसमें सबसे फेमस जो है वो फेसबुक ही चल रहा है। ये सारे वेल नोन है इसमें फेसबुक के नाम से। तो हम एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में फेसबुक पे ही करते हैं आपकी। बट सोशल मीडिया में और गूगल सर्च इंजन में, मीन्स सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर्च इंजन में आपकी जो लीड की रेलिवेंसी लेवल होता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न, क्योंकि पब्लिक आपको सर्च करते हुए आ रही है और हम आपकी पर्टिकुलर उस कीवर्ड पे ऐड दिखाते हैं जो एक्चुअली सर्च हो रहा है। तो इट मीन्स यूज़र काफ़ी इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाने के लिए।
बट सोशल मीडिया पे हम पब्लिक तक अपनी एडवर्टीजमेंट लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपकी लीड की रेलिवेंसी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए पर लीड का प्राइस सोशल मीडिया में काफ़ी कम आता है कंपैरेटिवली सर्च इंजन के। बट अगर उसमें सेम बजट में सर्च इंजन में आपकी काफ़ी कम लीड आ रही है, बट उसमें एक बेनिफिट जरूर मिलता है कि आपकी लीड से जो एक्शन का रेट है, कन्वर्जन रेट है, वो काफ़ी हाई होता है कंपैरेटिवली सोशल मीडिया के। तो हम लोग गाइस रिसर्च करते हैं, बीइंग अ टाइम ही हम लोग रिसर्च करने के बाद ही हमें राइट ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। बट उस राइट ऑडियंस को हम पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विसेज के लिए, उसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है। अगर आप गूगल में या फेसबुक में कभी भी देखेंगे या कभी भी एनालाइज करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट कभी आइडिया नहीं बताता, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट कितने लोगों तक जा सकती है इतने बजट में, बट वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसकी लीड्स कितनी आ सकती है, सेल्स कितनी आ सकती है। वो आपको एक रफ आइडिया देता है जो मिनिमम और मैक्सिमम बहुत गैप होता है। सेम हमारी एक डिजिटल एजेंसी के साथ भी होता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी रिसर्च से, जो रिसर्च हमारी पहले से होती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले एक पूरा प्लान बनता है, उसी के हिसाब से हम लोग आपको एक रफ आइडिया देते हैं। अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म है उसके हिसाब से आपके बजट्स अलग होंगे, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। बट अगर आपका कोई प्लान शॉर्ट टर्म है तो उसके हिसाब से हम लोग आपको अलग बजट और अलग चैनल अलॉट करते हैं, असाइन करते हैं और सजेस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेरे पास डेली के एवरेज ऑन एन एवरेज 2 से 3 कॉल्स आते हैं। क्लाइंट्स की बहुत सारी डिमांड्स होती है, वो हमसे पूछते हैं कि हमें YouTube पे सब्सक्राइबर चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। तो गाइस YouTube के सब्सक्राइबर मैं आपको फेक दूं या जेन्युइन दूं? डेफिनेटली जेन्युइन की ही डिमांड होगी। रीज़न क्योंकि फेक क्लाइंट आपके काम के नहीं आने, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, जब तक आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, क्या आपको लगता है कि आपके सब्सक्राइबर आ पाएंगे? क्या आपको लगता है कि मैं किसी को फोर्स करके लाइक करवा सकता हूं? तो गाइस मार्केट में ये चीज़ें आपको आगे बेनिफिट नहीं देने वाली। ये सब चीज़ें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सिर्फ दिखावे के लिए होती है। ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है या ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जिससे मैं गूगल पे बॉट करके यानी फेक तरीके से ट्रैफिक लेके आ पाऊँ। अगर वो ट्रैफिक आ भी जाता है तो गूगल की एल्गो, गूगल के प्रोटोकॉल्स इतने स्मार्ट है कि उसको ट्रैक कर लेते हैं और वो सारे आपके लाइक्स वापस चले जाते हैं। बट फिर भी फेक लाइक का बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। हर प्रोडक्ट की अपनी एक ऑडियंस होती है, अपनी एक मार्केट होती है। उसी हिसाब से कोई भी डिजिटल एजेंसी आपके लिए एक ओमनी चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेडी करती है जिसमें अक्रॉस वेब, वीडियो, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सारी मार्केटिंग को इंक्लूड करती है। रीज़न क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, आप किसी भी एडवर्टीजमेंट पे, किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे भी जाते हैं बट आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। बट अगर आप अब इंटरनेट पे कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी सर्फ कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको वो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है बार बार। रीज़न क्योंकि जो बार बार दिखता है वो डेफिनेटली अच्छा होता है। ये मार्केटिंग की सोच बन चुकी है। क्यों आप कोलगेट और पेप्सोडेंट पे ही भरोसा कर रहे हैं? रीज़न क्योंकि आप न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। आप यूट्यूब ऑन करते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर देखते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो आपके माइंड पे एक इफेक्ट पड़ जाता है। क्यों आप जो है किसी का भी हनी परचेज करने से पहले आप ये डिसीजन नहीं लेते कि क्वालिटी कैसी होगी या ब्रांड कैसा है। आपने सिर्फ यही देखना है कि आपको या तो पतंजलि पिक करना है या आपको डाबर पिक करना है। आपको 4th, 5th, 6th के नाम याद नहीं होते, या अगर उनकी सेल होती भी है तो डेफिनेटली उन ब्रांड की कंपैरेटिवली इतनी सेल नहीं होती। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है रीमार्केटिंग कंसेप्ट, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डिफरेंट चैनल पे अपने क्लाइंट को रीटारगेट कर सकते हैं, बार बार ऐड दिखा सकते हैं, बार बार अपने ब्रांड को याद करवा सकते हैं। तो गाइस किसी भी डिजिटल एजेंसी के साथ आपको बैठना होता है, आपको पूरा कंसेप्ट समझाना होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। क्योंकि गाइस मुझे आपको समझने से ज़्यादा पहले आपके कस्टमर को समझना है। एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर तक ही मुझे बात लेके जानी है। तो जब तक मैं आपके ब्रांड को अपना नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं आपके प्रोडक्ट को डीप सर्च नहीं समझूंगा, उसकी रिसर्च नहीं करूंगा, डेफिनेटली मैं आपके कस्टमर को भी नहीं समझ पाऊंगा। उसके लिए मुझे पूरी स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है। तो अगर आप एक डिजिटल एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के साथ बैठते हैं तो वो आपको एक पूरा प्लान तैयार करके देता है।
तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको आज मेरी इस वीडियो में सारी बात समझ आई है, आपको लगता है कि आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप क्लियर करना चाहते हो अपने डाउट, आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए कुछ अपने ब्रांड से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख गया होगा, तो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, अगर आप चाहे तो STL इन्फोटेक की गूगल प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ऐप हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने अननोन ऐसे पार्टनर्स के लिए बनाई है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के डे बाय डे अपडेट्स चाहते हैं, अनाउंसमेंट चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या नया आ रहा है। अगर आप उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ खुद भी नॉलेज रखते हैं जिससे कि आपको मार्केट में कोई पागल ना बनाए, आपको ये समझ आए कि गलत कौन है सही कौन है, तो आपको उस चीज़ को समझना होता है। उसी के लिए हम लोग ऐप लॉन्च की है जिसमें आपको मल्टीपल फैसिलिटी मिलती है। आप ऐप के थ्रू भी हमसे चैट कर सकते हैं और एक बेसिक नॉलेज, एक राइट नॉलेज हर एक पर्सन को जानना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आता जा रहा है, सब कुछ डिजिटली एक्टिव होता जा रहा है। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक और हमारी ऐप का डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करेंगे STL इन्फोटेक, तो वहां पे भी आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। तो डाउनलोड करिए और लर्निंग करते रहिए, फ्री लर्निंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।